अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक्तुमुश शहादा वमन यक्तुमहा फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु वल्लाहु बिमा तामलून अलीम। वक़ाल तआला मन यशफ़अ शफ़ाअतन हसनतन यकुल्लहु नसीबुम मिन्हा वमन यशफ़अ शफ़ाअतन सय्यअतन यकुल्लहु किफ़लुम मिन्हा वकानल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़ीता। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, जैसा कि हम सब को बखूबी ये बात मालूम है कि हमारी रियासत महाराष्ट्र में इसी माह की 20 तारीख़ को असम्बली इंतखाबात हैं और 23 तारीख़ को उसके नताइज सामने आएंगे। इसलिए हमारे बुज़ुर्गों की तरफ से इस बात की ताकीद की गई है कि अइम्मा हज़रात मिंबर के ज़रिए मुसलमानों तक इलेक्शन के ताल्लुक़ से, वोट के ताल्लुक़ से कुछ ज़रूरी बातें बयान कर दें ताकि हम अपने वोट को सही तरीक़े से इस्तेमाल कर सकें। हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन हमें जो वोट का हक़ हासिल है, आखिर उसकी शरई हैसियत क्या है, वो हम आपके सामने बयान करना चाहते हैं। मेरे बुज़ुर्गों, इसके समझने से पहले ये बात याद रखें कि यह हमारा मुल्क हिंदुस्तान, हम इसके अंदर पैदा हुए, इसी के अंदर हमारी नशो नुमा हुई और इसी के अंदर हम पले बड़े हैं। और इंसान जहाँ कहीं पैदा होता है और जिस जगह के अंदर रह कर के परवान चढ़ता है, वो जवान होता है, उस जगह की आबो हवा, उस जगह के दरो दीवार से इंसान को क़ल्बी मोहब्बत हुआ करती है। और इस क़ल्बी मोहब्बत को अगर हम महसूस करना चाहते हैं तो हम अपने बचपन की तरफ नज़र दौड़ा करके देखें। जब हम इल्म हासिल करने के लिए या रुपया पैसा कमाने की खातिर अपने घर बार को छोड़कर, अपने गांव देहात और शहर को छोड़कर दूसरे शहर का रुख किए थे, तो उस वक्त हमारी नज़र अपने घर के दरो दीवार पर थी, जहां हम दोस्तों के साथ खेला करते थे। वो नज़ारे हमारी निगाहों के सामने थे और हम किसी भी हालत में अपने घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। बचपन के अंदर जब बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा जाता है तो वो बच्चा रोता है, माँ बाप को छोड़ने के लिए, अपने घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। हम इस मुल्क के अंदर पले बड़े, जवान हुए, हमारी जवानियां गुजरी,
तो चूंकि इस मुल्क के दरो दीवार से, इस मुल्क की आबो हवा से हमें कल्बी ताल्लुक और कल्बी मोहब्बत है, और ये होनी भी चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा का मुताला करें तो उसके अंदर ये सारे इशारात वाज़ेह तरीके से मिलते हैं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दीन की दावत दी, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने की कोशिश की, तो जो कुफ्फार व मुशरिकीन थे उन्होंने आपको और मुसलमानों को बेइंतहा तकलीफें दी, यहां तक कि मक्का छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जब अल्लाह की तरफ से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मदीना की तरफ हिजरत की इजाजत मिली और आप रखते सफर बांध रहे हैं, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हसरत भरी नजर मक्का के ऊपर डाली और आपने कहा कि मक्का तू पाकीदा शहर है, तो मुझे बहुत ज्यादा महबूब है, अगर यहां के बाशिंदे मुझे ये शहर छोड़ने पर मजबूर ना करते तो मैं किसी दूसरे शहर के अंदर जाकर के कयाम पजीर ना होता। जब आपके ऊपर पहली वही नाजिल हुई है तो पहली वही के नाजिल होने के वाक़े के बाद उम्मुल मुमिनीन हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपको लेकर अपने चचाजाद भाई वर्का इब्ने नौफल के पास गईं, तो उन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख करके पहचान लिया कि ये नबी आखिरुज़्ज़मा हैं। फिर नबी आखिरुज़्ज़मा होने की निशानियां उन्होंने बतलाई और वर्का इब्ने नौफल कहते हैं कि काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं जब आपकी कौम आपको मक्का से निकाल देगी। ये बात जब आकाए मदनी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी तो हैरत का इजहार किया और आपने पूछा, क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी? तो इससे वतन की एक मोहब्बत छलकती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हिजरत करके मदीना आ गए। मदीना की आबो हवा रास नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से सहाबा इकराम की सेहत खराब होने लगी और सहाबा इकराम अपने वतन मक्का को याद करने लगे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि मौलाए करीम हमारे दिलों के अंदर मदीना की मोहब्बत को डाल दे, बल्कि उससे भी ज्यादा इस शहर को हमारे लिए महबूब बना दे। हजरत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी जब किसी सफर पर जाया करते थे और आप उस सफर से वापस हुआ करते थे और मदीना की तरफ जब आते, मदीना के दरो दीवार आपको नजर आने लगते थे तो आप अपनी सवारी को तेज कर दिया करते थे। अगर जानवर पर सवार हैं तो जानवर को तेजी के साथ हकाया करते थे। तो मेरे बुजुर्गों, इन तमाम इरशादात से यह बात साबित होती है कि वतन से मोहब्बत एक फितरी चीज है और होनी भी चाहिए। इसलिए मेरे बुजुर्गों, हमें भी अपने वतन हिंदुस्तान से बेपनाह मोहब्बत है, इसलिए हम इस मुल्क की आबियारी चाहते हैं, हम इस मुल्क को मजबूत बनाना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, फले फूले और लोगों को सहूलतें और आसानियां मिले, लोगों के कारोबार बढ़े। लेकिन अब सोचना यह है कि हमारा मुल्क कैसे मजबूत होगा, हमारे मुल्क के अंदर तरक्की कैसे होगी। तो याद रखें कि मुल्क को चलाने के लिए एक सरबराह हुआ करता है, एक हाकिम हुआ करता है। जब उस मुल्क का चलाने वाला हाकिम और सरबराह अच्छा होगा, उसकी नीयत अच्छी होगी, तो उसका असर मुल्क के ऊपर पड़ेगा और वह मुल्क तरक्की करता चला जाएगा। आज
हम जब इलेक्शन होता है, इंतखाबात होते हैं, तो ना जाने कितने उम्मीदवार खड़े होते हैं मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए। लेकिन याद रखें कि जो शख्स भी इंतखाबात के अंदर उम्मीदवार की हैसियत से खड़ा होता है, वो मिल्लत के सामने अपने दो चीजों का मुद्दई हुआ करता है। एक तो यह कि वो उस ओहदे को संभालने की काबिलियत रखता है, और दूसरे इस चीज का दावा करता है कि मैं अमानत और दयानत के साथ इस ओहदे को अदा करूंगा। अब देखना यह है कि अगर वो शख्स वाकई उस ओहदे को अदा करने की काबिलियत रखता है और वो दयानत और अमानत के साथ उस ओहदे को अदा करने का अहल है, तो फिर उसके लिए उम्मीदवार बनकर के खड़ा होना यह जायज है। लेकिन अगर वो उस ओहदे की काबिलियत नहीं रखता, वो दयानत और अमानत के साथ उस जिम्मेदारी को अदा नहीं कर सकता, सिर्फ दुनियावी मनफात के लिए, हुब्बे जाह के लिए आदमी उम्मीदवार बनकर के खड़ा होता है, तो वह अपने लिए जहन्नम की राह हमवार करता है। यह किसके लिए? उम्मीदवार के लिए। अब दूसरा नंबर आता है वोट डालने वालों का। जैसे हम आम इंसान हैं, तो याद रखें कि हम जो वोट किसी को दे रहे हैं अपना, शरई एतबार से हमारा वोट 3 हैसियतें रखता है। कितनी? 3 हैसियतें। पहले तो हमारा वोट शहादत की हैसियत रखता है। जो शख्स वोट दे रहा है किसी को, वो गोया के उसके बारे में गवाही दे रहा है कि यह शख्स इस ओहदे की काबिलियत रखता है और दयानत और अमानत के साथ इस ओहदे को अदा करेगा। और याद रखें कि जब हमारा वोट शहादत की हैसियत रखता है, तो अगर हमने गलत इंसान को वोट डाला तो गोया कि हमने झूठी गवाही दी। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने झूठी गवाही को शिर्क के साथ कबाइर में शुमार फरमाया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दूसरी रिवायत में फरमाया कि झूठी गवाही देना कबीरा गुनाहों में से एक बड़ा गुनाह है। अब हम अगर अपनी गवाही सही दे रहे हैं, वो वाकई काबिलियत रखता है, दयानतदार है, अमानतदार है, अगर हमने ऐसे इंसान को वोट दिया तो सच्ची गवाही दी, और अगर गलत इंसान को वोट दिया है तो हमने झूठी गवाही दी है। और झूठी गवाही के मुताल्लिक कुरान और सुन्नत के अंदर सख्त वईदें आई हैं, सख्त वईदें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि यह कबीरा गुनाह है। तो हम झूठी गवाही देकर के अपने आप को कबीरा गुनाह का मुर्तकिब बना रहे हैं। इसलिए ऐसे आदमी को वोट दें जो वाकई काबिलियत रखता हो और दयानतदार और अमानतदार हो। दूसरी चीज, 2 आदमी खड़े, उनमें से एक आदमी काबिले एतमाद है, काबिलियत रखता है, ईमानदार भी है, हम उसको छोड़ करके दूसरे को वोट दे रहे हैं पैसों की खातिर, तो गोया के हमने सच्ची शहादत को छुपाया। और अल्लाह फरमाता वला तक्तुमु शहादा, कि तुम शहादत और गवाही को मत छुपाओ। वमन यक्तुमहा फइन्नहु आसिमुन क़ल्बु, और जो शख्स गवाही को छुपाएगा उसका दिल गुनहगार होगा
और जब इंसान सच्ची गवाही को छुपा रहा है तो गुनहगारों की फहरिस्त में अपने आप को शामिल कर रहा है। इसलिए हम सच्ची गवाही को छुपाने की कोशिश ना करें। तो एक तो हमारे वोट की हैसियत क्या हुई? गवाही की, कि हम गवाही दे रहे हैं। शरई एतबार से दूसरी हैसियत है हमारे वोट की सिफारिश की। हम जिसको वोट दे रहे हैं गोया कि हम ये सिफारिश कर रहे हैं कि वाकई ये उस ओहदे को सही तरीके से अदा करेगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिफारिश के बारे में कुरान करीम में फरमाया, मैं यशफा शफाअतन हसनतन यकुल लहू नसीबुम मिन्हा। अगर किसी आदमी ने सही सिफारिश की है तो जिसके बारे में सिफारिश की है वो जितने अच्छे काम करेगा जैसे उसको सवाब मिलेगा, इसको भी सवाब मिलेगा। वमन यशफा शफाअतन सय्यअतन यकुल लहू किफलुम मिन्हा। और अगर आदमी ने गलत इंसान को वोट दिया है तो गोया के गलत सिफारिश की है, अब वो जीतने के बाद जितने गलत काम करेगा जैसे उसको गुनाह मिलेगा, इस सिफारिश करने वाले को भी गुनाह मिलेगा। मिसाल के तौर पर किसी ने कोई काम ईजाद किया, अब जो काम ईजाद किया है अगर वो काम अच्छा है तो जितने लोग उस काम को करेंगे जैसे उस करने वालों को सवाब मिलेगा, इस ईजाद करने वाले को भी सवाब मिलेगा। और अगर किसी ने कोई गलत काम ईजाद किया तो इसके मरने के बाद जितने लोग उस गलत काम में मुलव्विस हो गए जैसे सब गुनहगार होंगे, उनका गुनाह इसको भी बराबर मिलेगा मरने के बाद। तो ऐसे ही सिफारिश है। अगर हमने अच्छे आदमी को वोट दिया तो अच्छे आदमी की सिफारिश की तो वो जितने अच्छे काम करेगा हमें उसका अजर मिलेगा। गलत आदमी को वोट दिया, वो गलत काम करेगा तो जितना गुनाह उसको मिलेगा हमें भी मिलेगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों, हम अपना वोट सोच समझकर देने की कोशिश करें। तीसरी एक हैसियत है हमारे वोट की वकालत की, कि आदमी जिसको वोट दे रहा है गोया के वो उसको वकील बना करके खड़ा कर रहा है। क्या कर रहा है? वकील बना करके खड़ा कर रहा है। जैसे अदालत के अंदर कोई मुकदमा जाता है तो हम अपने मुकदमे की पैरवी के लिए किसी को वकील बनाते। अब वो जो वकालत कर रहा है वो तो हमारी खुद जात के बारे में कर रहा है, लेकिन हमने अपना वोट दे करके जिसको वकील बनाया वो पूरी कौम की वकालत करेगा। जब पूरी कौम की वकालत करेगा तो अगर गलत काम करेगा वो तो पूरी कौम का बवाल इसके सर पर भी आएगा वोट देने वाले के। इसलिए मेरे बुजुर्गों, शरई एतबार से वोट की ये तीन हैसियतें हैं, एक तो शहादत की, दूसरे सिफारिश की और तीसरे वकालत की। इसलिए हम अपने वोट का इस्तेमाल सोच समझ करके करें और ऐसे आदमी को वोट दें जो वाकई इस मुल्क की तरक्की चाहता है, जो इस मुल्क को सही रुख पर लेकर के जाना चाहता है और उसके दिल के अंदर कौम की खिदमत का जज्बा है। अब एक सवाल पैदा होता है कि जी ऐसा तो कोई नहीं दिखाई देता कि जितने खड़े हैं सबके दिल के अंदर तो ओहदे का लालच है, हर आदमी तो अपने मफाद की खातिर खड़ा है, ऐसा कोई नेक दीनदार तो दिखाई देता नहीं, तो फिर किसको दें वोट? इससे बेहतर है तो हम ना दें वोट। ऐसा नहीं। अगर सारे अफराद मैदान में ऐसे खड़े हैं कि जिनके दिलों के अंदर मकाम और मर्तबे का लालच है, सब बेईमान दिखते हैं, तो फिर अब उनमें से यह देखें कि कौन सा आदमी दूसरे के मुकाबले में जुल्म व ज्यादती के अंदर कमी का दर्जा रखता है।
कोई तो ऐसा होगा कि वाकई ये इसके मुकाबले में शरीफ है, ये इसके मुकाबले में कम कौम का खून चूसेगा, तो फिर उसको तरजीह देने की कोशिश करें और उसको तरजीह दे करके आगे बढ़ाने की कोशिश करें। यह करना कि वोट ही ना दे इंसान, यह गलत है, क्योंकि जैसा कि बताया कि हमारा वोट शहादत की हैसियत रखता है। तो अगर हम वोट नहीं देने जाते तो गोया कि हम सच्ची शहादत को छुपा रहे हैं। शहादत को छुपाना यह बहुत बड़ा गुनाह है। आमतौर पर देखा जाता है कि जब वोट डालने का दिन आता है तो चूंकि उस दिन छुट्टी हुआ करती है, मिल्लत के बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे अफराद ऐसे हैं कि जो उस दिन को छुट्टी का दिन समझते हैं और उस दिन को दोस्तों के साथ, खानदान वालों के साथ बैठ करके गुजारते हैं, वोट देने के लिए नहीं जाते। याद रखें कि सच्ची गवाही को छुपाने का गुनाह हमारे ऊपर होगा। वोट हमारा जमहूरी हक है, हम अपने उस हक को इस्तेमाल करने की कोशिश करें। हमारा एक वोट मुल्क के अंदर तब्दीली ला सकता है। हमारा एक वोट अगर ऐसे आदमी को नहीं जाएगा जो हमारे मुल्क को खसारे की तरफ लेकर के जा रहा है, तो फिर हमारा वोट उस ऐसे आदमी को इख्तिदार से हटा करके सही आदमी को इख्तिदार पर ला सकता है। तो वोट के अंदर इतनी ताकत है, यह हमारा जमहूरी हक है, हम इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें। तो एक तो वोट डालने जरूर जाएं, सुस्ती करके वोट को छोड़ें नहीं। दो चीजें हो गई, एक तो सही आदमी को वोट डालें, दूसरे वोट डालने जरूर जाएं। तीसरी चीज, कुछ लोग देखा होगा कि पैसे लेकर के वोट डालते। किसी पार्टी की तरफ से पैसे मिल गए, 5-10 हजार रुपए, 15 हजार, 20 हजार रुपए, अब उस पैसे के लालच में उसी को वोट डाल दिया। मेरे बुजुर्गों, बुरा नहीं मानना, यह शरीयत की बात बयान कर रहा हूं। फुक़हा कराम ने लिखा है कि पैसे लेकर के वोट डालना यह इंतहाई दर्जे की रिश्वत है, इंतहाई दर्जे की रिश्वत। और रिश्वत के बारे में हर इंसान जानता है कि रिश्वत लेना भी हराम, रिश्वत देना भी हराम है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर इंसान दूसरे की दुनिया बनाने की खातिर अपने ईमान से हाथ धो बैठता है तो यह सबसे बड़ा खसारे में, सबसे बड़े खसारे में। आज उम्मत का मिजाज ऐसा बन गया, सोचते हैं कि कोई पार्टी वाला तो काम आने वाला नहीं है, लिहाजा 5-10 हजार जो मिल जाएंगे हमारा भला हो जाएगा। मेरे बुजुर्गों, हम दूसरे की दुनिया बनाने की खातिर अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं, यह सही नहीं है। वो 5-10 हजार रुपए हमारे लिए हलाल नहीं है, नाजायज रिश्वत की रकम है। तो ये चंद चीजें हैं जिसका एक हुक्म दिया गया था अकाबिरीन की तरफ से, मैंने आप हजरात के सामने बयान कर दी। पहली चीज तो हम अपना वोट सही आदमी को दें कि जो मुल्क को तरक्की की तरफ लाना चाहता है, उसके दिल के अंदर कौम की खिदमत का जज्बा है। दूसरे, वोट देने जरूर जाएं, सुस्ती और काहिली करके वोट को ना छोड़ें। और तीसरी चीज, पैसे देकर के वोट डालना ये रिश्वत है, इंतहाई दर्जे की बुरा अमल है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और अपने मुल्क की तरक्की के लिए हमें कोशिशें करने वाला बना दे। वमा अलैना इल्लल